Now I have a very interesting question related to mensuration. इस क्वेश्चंस में आप ये देखिए कि ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल एट ए है, मतलब ए पॉइंट पर आपको ये 90 डिग्री है, तो ए पॉइंट पर 90 डिग्री हमने बना दिया। उसके बाद इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब ये 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये सामने वाला ये साइड आपका राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा। तो ये हाइपोटेनस आपके पास ये 6 सेंटीमीटर, ये ए बी सॉरी यहाँ से ये बी सी इक्वल टू जो है 10 सेंटीमीटर ये हाइपोटेनस है, और ये आपके पास बेस 6 सेंटीमीटर है। एंड आई जो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये आपके पास इन सेंटर है। तो इन सेंटर आपके पास उसी को कहा जाता है, किसी भी जो है ये ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिड टुगेदर होता है उसी को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये इन सेंटर है। तो इसमें आपके पास शेडेड रीजन है, तो ये शेडेड रीजन है, तो इस शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो ये शेडेड रीजन आपके पास ये है, तो इसका आप एरिया निकालिए। तो इसके एरिया भी आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो है ये फिगर को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा इस फिगर को आप देखिए। तो इस फिगर को देखने के बाद यही आपको ये पता चलेगा कि अगर ये पूरा पूरा आपके पास एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल है तो इसके एरिया को तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस एरिया को निकालने के लिए आपको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट की ज़रूरत है। तो हाइट मेरे पास नहीं है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर करके यूज करके हम यहाँ से एसी परपेंडिकुलर लाइन आप निकाल सकते हैं। और जब इस एरिया को निकाल लेंगे तो हमको इस सर्किल के एरिया को क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। जब इस सर्किल के एरिया को अगर जब हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वहां से आप इस शेडेड रीजन का एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए आपको ये रेडियस यहाँ से आप एक लाइन आप यहाँ से ये खींचिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ से ये रेडियस आपके पास ये है, और यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से खींचिए, यहाँ से एक पॉइंट आप यहाँ से खींचिए। तो ये आपके पास ये बी हो गया, क्यू हो गया, और ये आपके पास ये आर हो गया। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये रेडियस हुआ। तो जब तक आपका ये रेडियस का वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक आपको इसका एरिया निकालना ये संभव नहीं है। जब आपका इसका एरिया निकल जाएगा तभी आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, फाइंड आउट होगा। तो मेरा काम ये है कि सबसे पहले हम इस एसी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अब आइए, इन ट्रायंगल अगर आप ए बी सी में अगर आप चलते हैं तो यहाँ से ये एसी जो आपके पास एक परपेंडिकुलर है, तो ये रूट ओवर आपके पास ये बी सी का स्क्वायर माइनस यहाँ से ए बी का स्क्वायर हुआ। इस फार्मूला को हमने अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज किया है। तो बी सी इक्वल टू आपके पास क्या है, बी सी आपके पास ये 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस ये 6 का स्क्वायर हो गया। तो इट मीन्स आप यहाँ से 100 लिखिए, माइनस यहाँ से 36, तो ये आपके पास हो जाएगा ये 64। तो ये आपके पास 8 सेंटीमीटर ये हो गया। तो एसी आपके पास 8 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू आपके पास आ गया। तो आप यहाँ से 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इसका एरिया अगर आपको पहले आपको ये रेडियस आर निकालना पड़ेगा। तो ये रेडियस आर इक्वल टू आपके पास कैसे निकलेगा, इसको आप देखिए। तो यहाँ से ये पूरा जो है ये ट्रायंगल का एरिया जो होगा, अब इस पॉइंट को आप यहाँ से मिला दीजिए, इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, और इस पॉइंट को आप जो है इन सेंटर आई से मिला दीजिए। तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया इन तीनों जो है बी आई ए आई सी, बी आई सी, इन तीनों जो है ये ट्रायंगल्स के एरिया के सम के क्या होगा, ये बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिखिए नाउ यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी प्लस यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बी आई सी, ये आपके पास इसके अकॉर्डिंग फिगर हमने इस चीज को लिख दिया कि ये तीनों ट्रायंगल को अगर आप क्या करेंगे ऐड करेंगे तो इस पूरे ट्रायंगल के एरियाज के बराबर आपके पास आ जाएगा। अब वैल्यू को यहाँ से पुट कीजिए। इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया ए बी सी का जो होगा 1/2 इंटू बेस, बेस आपके पास क्या है ये 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर आपके पास 8 सेंटीमीटर है। अब इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम लेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ए आई बी इसका एरिया ले रहे हैं तो यहाँ से 1/2 इंटू बेस 6 सेंटीमीटर एंड टू आई परपेंडिकुलर आपके पास हाइट आर। चूंकि यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल में ये आपके पास टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन और ये आपके पास रेडियस है, तो रेडियस जो है हमेशा टेंजेंट के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इस पॉइंट पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसलिए ये हमारे पास ये पी आई जो हुआ एक परपेंडिकुलर हो गया। उसी तरह से यहाँ से क्यू आई भी आपके पास परपेंडिकुलर होगा और यहाँ से आई आर भी आपके पास परपेंडिकुलर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने इस चीज को लिखा है। प्लस यहाँ से 1/2 इंटू ए आई सी, इसका एरिया जब आप निकालिएगा तो यहाँ पर बेस आपके पास है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू आर हो जाएगा, प्लस इसका एरिया जब निकालेंगे तो यहाँ पर आपके पास बेस 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हाइट आपके पास ये आर है। अब सिंपली आप इसको सोल्व कर दीजिए। 2 3 जा आपके पास ये 6 आ गया, 2 3 जा आपके पास 6 आ गया, 2 4 जा आपके पास 8 आ गया, 2 5 जा आपके पास ये 10 आ गया। यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास ये 10 है। अब यहाँ से 8 3 जा 24 ये आ गया, इसकल टू आपके पास ये 3 इंटू आर, ये 3 आर आ गया, प्लस यहाँ से ये 4 आर आ गया, प्लस यहाँ से आपके पास ये 5 आर आ गया। इन सबों को ऐड टुगेदर अगर करेंगे तो 5 4 9 9 व 3 12, यहाँ से आपके पास ये 12 आर इसकल टू ये 24 आ गया। अब ये कैंसिल आउट करेंगे ये 2 से, इम्प्लाई आर रेडियस आपके पास ये 2 सेंटीमीटर ये आपके पास आ गया। जब ये रेडियस 2 सेंटीमीटर आ गया तो आप आसानी से इस सर्किल का आप एरिया निकाल सकते हैं, तो आप निकालिए। अब यहाँ से आप लिखिए एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू यहाँ से पाई आर स्क्वायर हुआ, तो पाई यहाँ से आप 3.14 भी ले सकते हैं, 3.14 इंटू आर, रेडियस आपके पास कितना है ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स 4 चौको 16 के 6 कैरी 1, 4 गए 4 1 5 हो जाएगा, और 4 तिहाई कितना हो गया 12, और डेसिमल यहाँ पर आ गया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास इस सर्किल का हो गया। अब आपके पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, तो इस शेडेड रीजन का एरिया जब निकालना है तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आपके पास निकाल लीजिए, जो यहाँ पर ये 24 के बराबर है, और उसमें से आप इसको क्या कीजिए माइनस कर दीजिएगा, प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए एरिया अब आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का जो एरिया होगा इक्वल टू इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल, तो इसका एरिया आपके पास 1/2 इंटू बेस 6 इंटू आपके पास 8 हो जाएगा, माइनस इस सर्किल का एरिया जो अभी हमने निकाला है यहाँ पर 12.56 यहाँ पर लिख दीजिए। तो इसको कट कीजिएगा तो ये आपके पास 4 आएगा, और ये 24 माइनस ये 12.56 आ जाएगा। इट मीन्स 24 में से इसको माइनस कीजिए, ये 4 आएगा, और यहाँ पर भी ये 4 आएगा, डेसिमल्स 3 में से 2 गया 1 बचेगा, और यहाँ से भी आपके पास ये 1 बचेगा।
तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया। तो आप देखिए ऐसे सवाल को फर्स्ट हैंड में इजीली आप मेंसुरेशन के सवाल को बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए कि ये फिगर मेरा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिगर है, ये फिगर मेरा क्या कह रहा है और इसमें जो निकालना है किसको माइनस करेंगे किसको प्लस करेंगे, इस चीज का जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और तब आप क्वेश्चंस को फर्स्ट हैंड में बना सकते हैं। तो आप भी इस तरह से कोशिश कीजिएगा, आसानी से प्रॉब्लम को बना सकते हैं।